हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग फॉस्फोरस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरे वीडियोस आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे और ऐसी वीडियोस डालता रहूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद फॉस्फोरस। सबसे पहले हम इसके मेंटल एस्पेक्ट को लेते हैं। मेंटली फॉस्फोरस कैसा होता है? तो इंट्रोडक्शन। द ओनली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है फॉस्फोरस का? ही इज टॉल, स्लेंडर, नीट एंड रिफाइंड फेशियल फीचर्स, delicate skin that flushes easily by least emotion. Next very important aspect of phosphorus is he is very sensitive. Phosphorus is sympathetic, responsive and sensitive. He predisposes others towards himself by little verbal kindness, warmth, praise और touching, helpful. अब हेल्पफुल वो इतना होता है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एक विमेन है जिसका एक छोटा सा बच्चा है, वो उस बच्चे के साथ अकेली अपने घर में रहती है। वहीं पर उसकी एक किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है कि उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो इंस्पाइट ऑफ लुकिंग फॉर हर स्मॉल चाइल्ड, वो अपने बेबी को अपने पड़ोस में छोड़ देती है और अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए चली जाती है। तो इस हद तक वो हेल्पफुल होते हैं और दूसरों के काम आते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक फार्म का देना चाहता हूँ, फार्मर का। इसमें क्या होता है, एक फार्मर होता है, मौसम ख़राब होने की वजह से अचानक बारिश हो जाती है बड़ी तेज़ और उनके खेतों में पानी भर जाता है। तो दोनों के खेतों में पानी भर जाता है, फार्मर के और एक उसका फ्रेंड होता है बहुत ही करीबी, उसके खेतों में भी पानी भर जाता है। फार्मर के पास एक पंप होता है जिसकी मदद से वो उस फार्म से उस पानी को बाहर निकाल सकता है और अपनी फसल को बचा सकता है। तो इस केस में भी उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड भी सेम प्रॉब्लम में है, तो वो पहले अपने फ्रेंड की मदद करेगा, अपनी मदद बाद में करेगा। और साथ में उस अपने दोस्त को ये सांत्वना भी देकर आएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसे याद करें। फिजिशियन के क्लिनिक में कैसा बिहेव करते हैं फॉस्फोरस? जो फॉस्फोरस का पेशेंट होता है, इन द क्लिनिक ही लीन्स फॉरवर्ड इन द चेयर, ever resting his arms on the desk to get as near to the doctor as possible, while, while his alert eyes also follows him closely. He may begin with inquiring after doctor's own well-being. वो खुद बीमार है पर पहले डॉक्टर से पूछेगा कि डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है और परिवार में सब कुछ कैसे है। पहले वो डॉक्टर्स को अच्छी तरह जानेगा, उसके बारे में जानेगा कि वो ठीक है, उसके बाद बोले। इवन डॉक्टर नैश ने क्लेम किया है कि फॉस्फोरस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर नर्वस सिस्टम। Phosphorus is very sensitive to his surroundings, odor, thunderstorm, strong light, etc., also known as the human barometer. He cannot tolerate loud music, fan to drown out other sounds. अगर बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है कहीं पर या शोर हो रहा है तो वो अपने पंखे की स्पीड तेज़ कर लेगा या फिर कूलर जो है वो स्पीड पे चला लेगा, जिससे बाहर की जो आवाज़ें हैं वो छिप जाएँ उस आवाज़ के बीच में। तो फियर होता है फॉस्फोरस को डार्क का, अंधेरे में नहीं रह सकता वो। उसको ऐसा लगता है कि चारों कोनों में से कुछ बाहर की तरफ आ रहा है, कोई घोस्ट जैसा आ रहा है जो कि उसे दबोच लेगा। फियर होता है इसको थंडर स्टॉर्म का, टू सच एन एक्सटेंट दैट सम पेशेंट्स से दैट दे हाइड बिलो द टेबल एंड ऑल्सो आस्क देयर चिल्ड्रन टू डू द सेम। Other remedies which have fear for thunderstorm are sepia, arsenic, lachesis, gelsemium, rhododendron, etc. But these all are worse before thunderstorm, but as the storm breaks they feel better. But this is not the case of phosphorus. He feels fearful throughout the thunderstorm.
He cannot remain alone. Being alone can throw him into panic with trembling and a feeling of helplessness. नेक्स्ट नेक्स्ट जो खूबी है फास्फोरस की वो है कि ही इज़ अ वेरी स्पार्कलिंग बॉय या गर्ल एंड ही लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट। फास्फोरस की दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको मैंने टैबुलर फॉर्म में दिखाया है। फर्स्ट इज़ रिफाइंड पर्सनैलिटी, friendly, sympathetic, and somewhat shy or reserved. Even while liking people, he is there when needed, but otherwise retires into his own world of intellectuals and artistic pursuits. Second जो उसकी personality होती है, he is more projecting, dynamic personality, lively, overflowing with spirits, glowing, good humored. Everything seems bright to him, artistic. समझने के लिए कि दोनों पर्सनैलिटी एक ही जैसी होती हैं, पर फर्स्ट पर्सनैलिटी में जो फास्फोरस होता है वो थोड़ा सा रिजर्व्ड साइड पे होता है। वो दूसरों की हेल्प करता है, उसके बाद बस अपना काम करता है जो वो कर रहा होता है और अपनी दुनिया में लीन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो होता है दूसरा आदमी, दूसरी जो पर्सनैलिटी होती है फास्फोरस की, वो अपनी ज़िंदगी को पूरा जीता है खुल के, लोगों से खूब बातचीत करता है और एंटरटेनमेंट का स्रोत बनता है उनके लिए। एक आर्टिस्टिक जो इनकी क्वालिटी होती है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक 2 साल का बच्चा होता है जो कि फिजिशियन से मिलने आता है अपनी मदर के साथ। जिस वक्त डॉक्टर उसकी हिस्ट्री ले रहा होता है उसकी मदर से, तो बच्चा बार बार अपने स्टूल से उठ के इधर उधर देखने लगता है और सामान छूने लगता है। तो उसकी मदर उसको बोलती है गेट बैक टू योर चेयर या स्टूल। तो इंस्टेंट ऑफ आर्ग्यूइंग और रिपेलिंग हिज मदर्स स्पीक, वो क्या करता है, चुपचाप स्टूल पे बैठ जाता है और उसी वर्ड को बार बार डिफरेंट पिचेस में दोहराना शुरू करता है। गेट बैक टू योर स्टूल, गेट बैक टू योर स्टूल। ऐसे करते करते अंत में वो एक ऐसे मेलोडियस सॉन्ग पे पहुंच जाता है और उसे बहुत ही आर्टिस्टिकली उसमें भी एक गेम दिख जाता है। Phosphorus has high developed sense of fun. He is easily amused and quick to see the humorous side of a thing, ready to laugh at himself. कैलकेरिया, कार्ब, नाइट्रम म्यूर और पल्सेटिला जो होते हैं, अगर उनको कोई चढ़ाता है तो दे फील वुंडेड, दे फील हार्ड, बट फॉस्फोरस उसका उल्टा होता है। वो अपनी ही बातों पे, अपनी हंसी उड़ने पे खुद हंसता है। फॉस्फोरस फील्स गुड बीइंग टच्ड, हग्ड, किस्ड, मसाज। एग्ज़ाम्पल एक नर्स का बताता हूँ मैं कि फास्फोरस की जो नर्स होती है उसके अंदर भी कितनी हीलिंग कैपेसिटीज़ होती है। एक आईपीडी में अगर एक फास्फोरस की नर्स जाती है तो उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से, उसके बोलने के तरीके से, उसकी आँखों के ग्लो से जो पेशेंट्स होते हैं वो इतना अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करते हैं और वो काफ़ी हद तक अपने दर्द को भूल जाते हैं। एक और स्टोरी एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि वो अपने आप से कितना प्यार करता है। एक बार क्या होता है, एक टीनेज एज की लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल होती है। उसके हाथ में एक रिंग होती है। तो डॉक्टर ऐसे रैंडमली पूछ लेता है कि क्या आपकी शादी हो गई है, आर यू मैरिड? तो वो बोलती है नहीं, मेरी सगाई हुई है एंड ये मेरे मंगेतर ने मुझे बनाई है। उसके बाद वो अपने मंगेतर के बारे में बताना शुरू करती है। बताना तो वो अपने मंगेतर के बारे में शुरू करती है, पर वो स्विच कर जाती है अपनी तारीफ़ों पे। वो बताने लग जाती है कि मेरे मंगेतर ने मुझे मेरी इस क्वालिटी की वजह से पसंद किया, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ थी, ये क्वालिटीज़ थी। मतलब वो इनडायरेक्टली शुरुआत करती है अपने मंगेतर से और स्विच कर जाती है अपनी तारीफ़ों से। इस हद तक वो अपने आप को प्यार करती है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, अगर एक लेडी है या कोई भी बॉय है वो जिम्नास्टिक क्लासेस में जाता है तो वो प्रेफर करता है कि वो मिरर वाली तरफ खड़ा हो, जिससे कि वो अपने आप को एक्सरसाइज करता हुआ नोटिस करे और उसे एडमायर करे अपने लुक को। इस हद तक उसे अपने से प्यार होता है। फॉस्फोरस का चाइल्ड कैसा होता है? फॉस्फोरस फ्रॉम एन अर्ली एज मैनेजेस टू कैप्चर अटेंशन। ही इज़ अपीलिंग इन बोथ हिज लुक्स एंड मैनर्स. In the physician's office, he will closely observe not only the physician's reaction to his recounting of symptoms,
but also that his parents, he is always sensitive to the impression he is making, concerned to say the right thing in right way. नेक्स्ट, अगर वो उसको कोई पनिशमेंट भी मिलती है तो ही विल सिंग और विसल अनकंसर्न्ड ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट, देन इमर्ज चीयरफुल एंड सनी, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है. When ordered to do some tiresome household chores, he does not argue or make a scene but just conveniently disappear, or alternatively, when he cannot evade his duties, he will approach them creatively. In studies, the Phosphorus is quick and absorbs things easily. He manages to be a good student but not excellent. Without studying too hard, he wants the best in everything without actually working for it. टेलीफोन पे मैं तापसी वाला एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, ये मैंने इसलिए मेंशन किया था. तापसी पन्नू, यू मस्ट बी नोइंग, ही इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस. एक बार कपिल शर्मा शो में उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वो अपनी एक बचपन का इंसिडेंट बताती है, जिसमें वो बताती है कि उसके घर में एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, और जब भी किसी का रॉन्ग नंबर आता था तो वो उससे बहुत देर तक बात करती थी. तो इसी तरीके का फॉस्फोरस का कुछ नेचर होता है. वो रॉन्ग नंबर में भी टाइम पास करने के लिए उसमें भी एक आर्टिस्टिक चीज़ ढूंढ लेता है, और घंटों उनसे हाल चाल पूछता है जिसका भी फ़ोन आया है, और उससे घंटों बातें कर सकता है. दूसरी ये खास बात होती है फॉस्फोरस के बच्चे में कि वो झूठ बड़ी आसानी से बोलते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. वहीं दूसरी ओर जो नैट्रम म्यूर के पेशेंट होते हैं, वो इनोसेंट होने के बाद भी आपको गिल्टी लगेंगे, और वो आसानी से पकड़े जाते हैं अगर कोई भी छोटा मोटा झूठ भी बोलते हैं. इन फॉस्फोरस यू फील दैट ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ with those white clean eyes gazing straight at you. In school, the class queen will be frequently Phosphorus because of her outgoing personality. As for her appealing looks, boys are popular without necessarily being leader. They are just friendly, vital and enthusiastic. Phosphorus child spend money like water, borrow it and forget it, and want other to be as carefree or as concerned as he is in case of money. Thank you. This is all about Phosphorus mental symptoms. In the next video, we will take the clinical aspect of Phosphorus.